नमस्कार, वन इंडिया न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम के वार्ड नंबर 13 के बीजेपी पार्षद सुरेश सैनी ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार पर सीधा आरोप लगाया। सुरेश सैनी का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा के मामले में पिछली कांग्रेस सरकार पूरी तरह से विफल रही है। सैनी ने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए और महिलाओं के प्रति अत्याचार की घटनाएं बढ़ती चली गईं। सुरेश सैनी, मैं वार्ड 13 जयपुर हेरिटेज नगर निगम से। देखिए, सरकार किसी की भी हो, महिलाओं के ऊपर अत्याचार कोई सी भी सरकार हो बिल्कुल गलत है। जिस प्रकार से पिछली गवर्नमेंट में हमने देखा कि महिलाएं और बच्चियों की लाशें हमें ईंट के भट्ठों में मिली है, ये बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है इस देश के लिए और इस राजस्थान प्रदेश के लिए। इसके ऊपर ठोस कदम उठने चाहिए। जिस प्रकार से केंद्र में मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत की बात जिस प्रकार से कही है और मजबूती से उस पर काम कर रहे हैं, इन ऐसे मुद्दों को लेकर इन पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, ठोस सजा का प्रावधान होना चाहिए और महिलाओं के अत्याचार जिस प्रकार से हो रहे हैं उनमें रोकथाम होनी चाहिए। नहीं, देखिए, इसमें यह है, पिछले 70 सालों से कांग्रेस का राज था। देश के संविधान का जो ढांचा है और देश का संविधान है और देश को जो खोखला करने का काम किया है वो कांग्रेस की सरकार ने किया है। 2014 के बाद काफ़ी सुधार आए हैं, महिलाओं के प्रति काफ़ी ऐसे कानून बने हैं जिसमें महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाती है। जैसे सुरेश जी, एक चीज देखी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी फैसला संवैधानिक तरीके से सदन में बैठ के रातों रात एक कानून को पास करके देश की जनता को दे देती है। तो क्या ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए कि महिलाओं के लिए और नशे के खिलाफ कोई ऐसा रातों रात कानून बने और उसको लागू किया जाए? बिल्कुल बन सकता है। और पिछले समय में आपने ऐसा देखा भी होगा कि जब मोदी सरकार है, मोदी है तो मुमकिन है, ऐसा पिछले समय में आपने देखा है। 2014 के बाद में चाहे रातों रात करने की बात है उस कानून की, तो चाहे 370 हटाने की बात हो, 3 तलाक, ये भी एक महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं को ताकत देने वाला ही है, जिसमें 3 तलाक हो और 35 से हटाना हो, राम मंदिर बनाना हो, एयर स्ट्राइक करनी हो और सर्जिकल स्ट्राइक हो। तो ये तो क्या है, केंद्र में अगर मजबूत सरकार है अपनी तो मजबूती फैसले लेती है जो 2014 से लिए जा रहे हैं। अच्छा, ये बिल्कुल 100% बनना चाहिए। देखिए, जब भी सदन में चर्चा होती है कानून लाने की, तो जो विपक्ष से जो अच्छे मुद्दे होते हैं ना, उनके खिलाफ भी हमेशा हल्ला मचाता रहता है। जिस प्रकार से 370 हटाई और विपक्ष ने, आपने भी देखा होगा विपक्ष ने किस प्रकार से वहाँ पर हल्ला मचाया है। तो कहीं ना कहीं वो एक देश की कमजोरी है, विपक्ष है जो बहुत कमजोरी है, जो सही मायने में जो कानून आते हैं उनके खिलाफ भी उनका बोलने का काम होता है। जैसे अभी इसने सुप्रीम कोर्ट ने अभी आदेश दिया कि आरक्षण के मामले में कि साहब, ये जिसके पास नौकरी है, ऑलरेडी संपन्न है, उसको कम करके और जो बिल्कुल लो है उनको दिया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी भारत बंद हुआ ना। तो ये एक भारत की देश के लिए एक बड़ी विडंबना है। अच्छा। ये ऐसे देखो, मैंने पहले भी कहा है कि ऐसे कृत्य नहीं होने चाहिए और ये जो भी हुआ है ये बिल्कुल गलत हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर से लेकर के बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता इसकी घोर निंदा करता है और महिलाओं को इस विषय के अंदर बहुत जागरूक रहना चाहिए और ऐसे मामलों में सरकार को महिलाओं के साथ खड़ा रहना चाहिए 100%, और खड़ी भी है केंद्र की सरकार जहाँ तक है। लेकिन महिलाएं, मोदी जी का जिस प्रकार से आह्वान है कि आत्मनिर्भर बने और जहाँ महिला अकेली है वह स्वयं की रक्षा के लिए